हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने बहुत ही सुंदर एक केक बनाया है आज। और ये कहाँ देवलने लेके जा रही है, इसको जानने के लिए आगे तक देखना पड़ेगा। तो ये हमने बनाया था एक एनिवर्सरी केक, और वो केक पहुंच गया था अपने लोकेशन पे जहां उसको होना चाहिए था। तो मैं आई थी मेरे दीदी और जीजू के घर पे, उनका एनिवर्सरी था और साथ में थी उनकी छोटी बेटी। तो मैंने दीदी को बोला था कि मैं ही उनके लिए केक बनाऊंगी। तो उनका एनिवर्सरी था 15 दिसंबर को। तो मैंने बोला था, और फिर मैं बना के इसलिए खुद ही लेके गई। पहले मैंने सोचा था कि मैं डिलीवर करवा दूंगी किसी से, बट मैंने सोचा जब मैंने इतने मेहनत से बनाया है और मैं लेके जाऊंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो उनकी बेटी तो बहुत ही खुश थी। उनका उसका नाम नीति है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केक को देख के जब से हम लोग गए थे। और उसने ही मुझे एक्चुअली बोला था कि उसको स्ट्रॉबेरी केक खाना है। जब मैंने पूछा था कि कौन से फ्लेवर का मैं केक बनाऊँ, तो उसने बोला था कि उसको स्ट्रॉबेरी केक खाना है। उसने मुझे पर्टिकुलर डिज़ाइन भी बताया था। तो जैसे ही मैं घर में लेके इसको एंटर किया था, उसके बाद से ही वो उसको देखने का कोशिश कर रही थी कि वो केक का डिज़ाइन कैसा है। तो उसने तो केक बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसको क्रीम बहुत पसंद आया। वो बैठ के आराम से खा रही थी मेरे साथ में केक। और साथ में उसने ये भी बोला कि उसे पसंद आया और उसे उसके बर्थडे के लिए भी केक चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये केक मैंने कैसे बनाया था। तो मैंने पहले दूध में ऑयल मिला लिया था और साथ में उसको अच्छे से बीट कर लिया ताकि उसमें एक अच्छा सा फोम आ जाए। और मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऑलरेडी अलग करके रखा है, जिसमें मैंने डाला था 2 कप मैदा। बिकॉज़ मैं जो ये केक बना रही हूँ ये ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड का है। तो इसके लिए मैंने लिया था 2 कप मैदा, जो कि था ऑलमोस्ट 500 ग्राम। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऑलरेडी छाननी से छान के रखा था। और साथ में इसमें मैंने मिला दिया वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें थे 1 कप शुगर पाउडर, दूध था 1.5 कप, और साथ में ही 2 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल। तो इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कट एंड फोल्ड टेक्निक से, जो कि हमारा एक नॉर्मल जो स्पॉन्ज का जो बेकिंग टेक्निक होता है, एवरीथिंग इज़ सेम। जस्ट मैंने क्वांटिटीज़ इधर से उधर किया है क्योंकि मेरा केक का साइज़ ज़्यादा रहेगा। और मैंने फाइनली डाल दिया इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस और साथ ही वेनिला एसेंस, ताकि वो दोनों का मिक्सचर से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। मैं यहाँ पे अच्छे से, मेरा बैटर पूरा रेडी है। मैंने लास्ट में सिर्फ एसेंस डाल के इसको मिला लिया। और साथ ही मैंने अलग से एक बोल में बैटर को थोड़ा सा हाफ से भी ज़्यादा निकाल लिया, जिसमें कि मैंने पिंक जेल कलर डाला है, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और इसका रेसिड्यू हाथ पे या मुंह में खाने के बाद नहीं रहता। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया और बाकी बचे बैटर को मैंने वैसे ही रहने दिया। तो ये मैंने ले लिया था 10 इंच का केक टिन। उसमें मैंने बैटर को पोर करके अच्छे से इसको साइड्स में फैला दिया। और साथ में ही मैंने अपने ओवन को 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके रखा था। तो मैंने दोनों ही केक को एक साथ में बेक होने ऊपर नीचे करके डाला था। तो ये था जो एक नॉर्मल बैटर था, जिसमें कोई कलर नहीं है। एसेंस दोनों में बराबर है, फ्लेवर दोनों में सेम है, एडजस्ट मैंने कलर के लिए किया था। तो मेरा केक बेक होके रेडी है। अब मैं इसका करूँगी, इसको मैं स्लाइस करूँगी और इसको शुगर सिरप से इसको स्पॉन्ज को मैं मॉइस्ट करूँगी। बिकॉज़ मैंने बेस थोड़ा पतला रखा है, तो इसलिए मैं 3 लेयर नहीं करूँगी, 2 लेयर ही कट करूँगी। और फिर ऊपर का जो एरिया है उसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रैप आउट कर लूँगी, ताकि जब मैं इसको केक के बेस पे रखूँ तो वो सही से स्टिक हो। तो मैंने ऊपर का एरिया देखो मैं स्क्रैप कर ले रही हूँ। थोड़ा बहुत ही पतला स्क्रैप कर रही हूँ, ताकि केक का कुछ भी इसमें ना आए, अलग से ना निकले। तो ये मेरा स्क्रैप हो गया है। और आप देख सकते हो कि अंदर का जो टेक्सचर है केक का, स्पॉन्ज का, वो कितना ज़्यादा स्पॉन्ज होके आया था। तो बारी है अब कि मैं इसको शुगर सिरप से अच्छे से स्पॉन्ज को भिगो दूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ शुगर सिरप नहीं लिया है, मैंने साथ में स्ट्रॉबेरी पल्प भी डाला था।
ताकि स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होके आए। बिकॉज़ दीदी की बेटी ने बोला था मुझे कि उसको स्ट्रॉबेरी के पल्प नहीं खा, मतलब स्ट्रॉबेरी उसको ऐसे फ्रूट के टाइप नहीं खाना है, उसको पल्प ही चाहिए, जस्ट स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है और ये सारे लेयर में बहुत अच्छे से स्ट्रॉबेरी का एक फ्लेवर देगा, इसलिए मैंने पल्प को शुगर सिरप में मिक्स करके दिया था। और दोनों ही स्पॉन्ज मेरे बहुत अच्छे से बेक हुए, बहुत हल्के हैं। तो मैं इसको अभी रेस्ट करने के लिए रख दूँगी और साथ में ही मैं तब तक इधर व्हिप्ड क्रीम को बीट कर ले रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम प्रिपेयर कर ले रही हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे लिया था 500 ml ऑफ व्हिप्ड क्रीम, जिसको कि मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रखा था एक रात पहले से। तो इसको मैं अच्छे से बीट कर ली। बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका भी आया है और मेरा व्हिप्ड क्रीम ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मैं हाई स्पीड में नेक्स्ट 5 मिनट के लिए इसको बीट कर लेती हूँ, तो ये पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। और इसके बाद मैं जो व्हिप्ड क्रीम है उसको डिवाइड करूँगी 3 सेक्शन में। वो क्या है मैं आगे दिखाती हूँ। तो मेरा स्पॉन्ज ऑलरेडी शुगर सिरप और स्ट्रॉबेरी सिरप में सोक्ड है। मैंने उस पे डाला क्रम कोटिंग के लिए पहले एक लेयर का व्हिप्ड क्रीम, ताकि वो जो क्रम्स हैं जो आप देख पा रहे हो, ये जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे, फाइनल डेकोरेशन करेंगे तो उसमें ना लगे, इसके लिए मैंने ये क्रम कोटिंग किया है और क्रम्स क्रीम पे लगे भी हैं। और फाइनली मैंने डाला स्ट्रॉबेरी पल्प ढेर सारा, जो कि लेयर को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ और ये जो पल्प है ये मैं दोनों ही लेयर में डालूँगी, जो नीचे बेस लेयर है उसमें भी और जो टॉप का लेयर रहेगा सेकेंड टियर में उस पर भी। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद मैं इसका जो लेयरिंग है उसको रख के और फाइनल जो कोटिंग है क्रीम से वो कर दे रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अदरवाइज़ जो फाइनल डेकोरेशन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो क्रम्स आप देख सकते हो इसमें लग रहे हैं वो फाइनल आइसिंग में लगेगा, जिसके बाद कि केक अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको कोट करके हम लोग फ्रिज में रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि वो सेट हो जाए क्रम्स अंदर, एंड देन हम फाइनल इसका डेकोरेशन करें। तो मेरा बेस लेयर रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। मैंने इसका क्रम कोटिंग कर दिया है और क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके मैं अब इसको फ्रिज में रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए। और अब मैं कोटिंग कर लेती हूँ द लास्ट लेयर के लिए। तो मैंने इसमें भी क्रीम को लगा लिया, स्प्रेड कर लिया अच्छे से। और ये भी लेयर को मैं कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखूँगी, इसलिए मैंने क्लिंग रैप ऑलरेडी ले लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है स्ट्रॉबेरी पल्प और इसको अच्छे से स्प्रेड करके मैं फिर से कोटिंग करके इसको डालूँगी। तो मैं ये 2 टियर केक पहली बार बना रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं इसको ऊपर सेट कैसे करूँगी, मेरा डिज़ाइन सही से हो पाएगा या नहीं, उसके बाद इसका डिज़ाइन कैसा निकल के आएगा। तो बहुत कुछ ही ये बनाने के टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था, बट मैं होपफुल थी कि ये अच्छा हो, बिकॉज़ मैंने इसमें बहुत ही मेहनत किया है। तो मैंने फाइनल लेयर का भी कोटिंग कर लिया और ये जब तक सेट होगा तब तक मैं अपना क्रीम का जो कलर है वो तैयार कर लूँगी। तो मैंने अपने केक को सोचा है कि पिंक कलर और येलो कलर से इसका डेकोरेशन करूँगी। तो मैंने जितना भी व्हिप्ड क्रीम बनाया है उसको मैं इक्वली डिवाइड करके जितना भी मुझे रिक्वायर्ड है मैं पिंक जेल कलर और येलो जेल कलर से कर लूँगी। और साथ ही क्योंकि मैं इसमें ड्रिप भी दूँगी चॉकलेट का, तो मैंने वाइट चॉकलेट में पिंक जेल कलर में लाके उसका एक पिंक ड्रिपिंग बना लिया है, ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैंने केक को ऑलरेडी सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब 2 घंटे हो चुके हैं। तो मैं बेस का अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ कि बेस को पहले मैं रखूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा दिया था बोर्ड के ऊपर में, ताकि जो केक है वो स्टिक रहे। और ये देखो मेरा ये पिंक कलर है, पिंक कलर का क्रीम है जिसको कि मैं बेस पे दे रही हूँ। बेस पे ऑलरेडी एक वाइट लेयर का क्रीम का एक लेयर है, उसके बाद मैंने ये दिया जिसमें कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और ये है मेरा टॉप लेयर का जो
केक है वो, इसको मैंने सिर्फ वाइट कलर ही रखा है, इसमें मैंने कोई कलर या फ्लेवर नहीं डाला है अलग से, बिकॉज़ मुझे कॉन्ट्रास्ट में एक डिज़ाइन देना था। और ये स्टेप में मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज़ मैंने ये आज तक नहीं किया है, एक केक को दूसरे केक के ऊपर पे सेट करना। तो ये तो अच्छे से हो गया एक बार में ही। और मैं जो ये डिज़ाइन है ये खुद के मन से ही दे रही हूँ, ये मैंने कहीं से देखा नहीं है या फिर दीदी ने मुझे बताया नहीं था कि ऐसा करना है। हाँ, उनकी बेटी ने ज़रूर बोला था कि मुझे कुछ ऐसा टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने इस वजह से कुछ ऐसा अपने दिमाग से समझ के ये डिज़ाइन देने का कोशिश किया। और मेरा केक ऑलमोस्ट ही रेडी है, बस मैं ये डिज़ाइन दे के फिर ये देखो मैंने ड्रिपिंग डाला। और ड्रिपिंग का पहले इनिशियली मैंने डिज़ाइन ऐसा रखा था, फिर मैंने उसको बाकी जो एरिया खाली थे उसमें और भी ज़्यादा छोटे छोटे फ्लावर्स दे के उसको कवर किया। और ये जो वाइट डेकोरेशन बॉल्स है वो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि वो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। बिकॉज़ ये 2 टियर का केक है, तो एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि हमारे पास इसके साइज़ का बॉक्स अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने जो एग्जिस्टिंग बॉक्स था उसमें से 2 लेयर का डिज़ाइन करके बनाया, 2 केक बोर्ड को मिक्स करके। और फिर मेरा ये केक फाइनली रेडी था बॉक्स में जाने के लिए। और हम लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे इसको लेके, बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट केक था जो इतना सुंदर बन के आया था। बिकॉज़ इसके पहले तक मैंने बेंटो केक या नॉर्मल हाफ पाउंड का बहुत एक प्लेन बेकरी डिज़ाइन का केक बनाया था, बट ये आप बोल सकते हो कि कस्टमाइज़ था। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये केक, ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।